राम राम एवरीवन। सब प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य अनंत रामदास, उपस्थित हूं एक नई विचारों के साथ। आज हम विचार करेंगे कि दलदल से, जो जीवन भर दलदल में फंसा रहता है, उससे मुक्ति कैसे होगा और किस योग से, किसकी आराधना से, किसकी उपासना से। जानने से पहले जगत जननी भगवती गंगा भवानी शंकर के श्रीचरण में प्रार्थना करूंगा। सभी सनातनी भाई बहनें जो भी देश विदेश में जहाँ पर भी हैं, वो सब खुश और समृद्धवान मंगलमय हो, इस शुभकामनाओं के साथ छोटी सी निवेदन है, जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए और अधिक से अधिक जुड़िए। हमारे द्वारा भागवत कथा, रामचरितमानस कथा, ग्रह शांति जो आपके जीवन में प्रतिबंधित है उसका निराकरण की उपाय, और हर जगह जो असफलता, ईर्षा, बस कोई टूना टोटका आदि प्रयोग करके आपके जीवन को प्रतिबंधित कर दिया, उसकी निराकरण आदि किया जाता है। और पूर्ण रूप से वीडियो को देखिए, समझिए, ताकि आप अपनी बेस्ट पीरियड को जान सके और उचित निर्णय लेके आगे बढ़ सके। तो आइए ग्रह युति और ग्रह के बारे में जानेंगे। यह व्यक्ति 18/8/99 का जन्म है। जीवन भर दलदल में फंसा रहता है, परंतु जीवन भर के जो दलदल है उससे मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए और इसकी कुंडली की योग जाने। तो कुंभ लग्न का है, चतुर्थ भाव में राहु, चंद्रमा जो है षष्ठ भाव में बुध, शुक्र, सूर्य, अष्टम भाव में शनि, भाग्य भाव में दसम भाव मंगल, केतु और बृहस्पति शुक्र का युति एकादश भाव में है। ये व्यक्ति कुंभ लग्न का जो होता है, विशेष करके अन्य योग हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन विशेष करके मैंने जितना कुंडलियों को देखा तो अधिकांश में पाया गया कि जो इसकी जीवन की जब 38 क्रॉस करके आगे अग्रसित होता है, या फिर सूर्य का दशा और चंद्रमा का दशा जब आता है, इस व्यक्ति को गुप्त तरीके से ऐसा एक समस्या में फंसा देगा जिसका नाम दलदल। जिसे वर्तमान में देखा जाए, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं 2014 से, सब कुछ है राहुल गांधी के पास, परंतु वो दलदल में फंसा हुआ है, हिंदुत्व विरोधी के दलदल में फंसे हुए। मैं किसी पार्टी का चर्चा नहीं कर रहा हूँ, उदाहरण तौर पर दे रहा हूँ। सब कुछ है व्यक्ति के पास, लेकिन दलदल में ऐसा फंसा है कि अपमान का जरिए, सब कुछ होते हुए भी नहीं है। इसको तो कहते हैं दलदल, परेशान नहीं। इतना बड़ा सपोर्टेड होने के बाद भी दलदल में है, और इसी पर भी चुनाव लड़के 19 में मोदी जी जीत भी गए थे। और जब व्यक्ति दलदल में फंसता है तो वो नीचे ही नीचे जाता है। इस व्यक्ति का जीवन में सम्मान हानि होना और गलत विचारों को तुरंत एक्सेप्ट करना, गलत संगत को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है मन। जब छठे भाव में यह योग बन जाता है तो तत्काल
रूप से ये व्यक्ति नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव वस्तुओं को स्वीकार कर लेता है। वो जान ही नहीं पाता है और तब तक वो फंस जाता है। और वो काम उनको सूर्य कराता है। प्लस बुद्धि की हीनता के लिए शनि की जो दशम दृष्टि है और बुद्ध पंचमे जाकर यहाँ जो बैठे हैं अकेले, पंचमे से है परंतु षष्ठी से भी है। तो उस व्यक्ति को प्रबल रूप से फंसा देते हैं, बुद्धि को शून्यता कर देते हैं, गलत निर्णय ले। अगर बिजनेस है तो यहाँ तक कि आत्महत्या की विचारधारा भी ले जाते हैं। और जो ये अंगारकार योग बनता है, चंद्रमा और सूर्य का जो पीरियड रहता है, उस पीरियड में ये व्यक्ति कहीं पर भी चले जाए, कोयला ही हो जाता है। ये दूध जैसा चमकता हुआ वस्तु भी पकड़ ले, सूर्य का और चंद्रमा का जब महादशा चलता है, इस लग्न के लिए, कुंभ लग्न के लिए मैं बोल रहा हूँ, राशि कर्क राशि, लग्न राशि से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दशा ही राजा है, महादशा ही राजा है और उसका अंतरदशा उसका मंत्रालय है, मंत्रणा देने वाला। और इस व्यक्ति को बुद्धि से शून्य कर देता और जाके किसी कुसंगत की दलदल से फंसना शुरू हो जाता, या कोई ऐसा जगह धन का इन्वेस्ट कर देता है, कोई ऐसा संगत में आकर, किसी की बेकाम में आकर वो व्यक्ति दलदल में फंस सकता है। और एक योग है जिसके कारण गुप्त रूप से किसी नारी का रिलेशन में आना, और इनको कभी ना कभी इस लग्न के लिए गुरु और बृहस्पति का जो है और शनि सप्तम से और सूर्य अष्टम से, तो एक नारी की वजह से मान हानि होता है और ये प्रबल रूप से एक दलदल में फंसते हैं, जो इनकी धन, शरीर, सम्मान हानि, विचार हानि आदि इस प्रकार का योग बन जाता है, जिसे ये बहुत एक समय के लिए ये अंधकार में छा जाते हैं। जैसे व्यक्ति दलदल में फंस कर डूब जाए तो उसको जैसे दिखाई नहीं देगा, कोई रास्ता नहीं सूझेगा, उस प्रकार इस व्यक्ति का क्रिएटिविटी होगी। इस व्यक्ति को अगाए भगाए कहीं ना कहीं। परंतु अगर ये व्यक्ति सूर्य की महादशा और चंद्रमा की महादशा के बाद मंगल की जो महादशा के राहु के पीरियड तक, अर्थात हम यूँ कहें कि 6 साल, 10 साल, 16 साल और मंगल का राहु के जो दशा, मंगल के साथ राहु और मंगल की जो अंतरदशा तक, राहु मंगल का स्वदशा स्वर्ण महादशा, स्वदशा अंतरदशा आएगा और राहु का शायद साल भर से ऊपर का है। तो उस दशा के पीरियड में अगर ये संभाल जाए तो फिर इनको बढ़िया उन्नति का कारक बनना शुरू हो जाता है। जब राहु की महादशा आएगा, राहु का महादशा में
29 महीना बीत जाता है, उसके बाद फिर ये एक उस दलदल से निकलना प्रारंभ होता है और दलदल से निकलकर एक नई जीवन को प्राप्त करते हैं, ग्रोथ करना शुरू करते हैं। फिर उनको 18 साल एक पीरियड बहुत ज़बरदस्त देते हैं। बृहस्पति भी ठीक ठाक है, महालक्ष्मी योग है और गुरु के भाग्य के साथ है, तो वो फिर एक नई भाग्य का उजागर होता है। इसलिए इतने लंबी टर्म अर्थात 16-18 साल तक आपको एक लंग पीरियड कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। बड़े भाइयों से, पिता से अनबन ये बना रहता है, इसलिए घबराइए नहीं। धरो धीर तो उतरो पारो। ऐसे वीडियो को जानने के लिए, पाने के लिए, आप सब हमसे जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए। और हमारे द्वारा बताए गए भागवत कथा, रामचरितमानस कथा, ग्रह शांति, टोना टोटका आदि करके जो आपको अवरुद्ध कर दिया गया तंत्र आदि करके, उसका निराकरण हम हमारी टीम के द्वारा किया जाता है। और आप अपने समय को, बेस्ट समय को जानने के लिए कुंडली का अध्ययन निहाती आवश्यक है। और इन सब क्रियाओं को करने के लिए हम शुल्क लेते हैं। जय श्री राम।